फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ कि जन्माष्टमी कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा अर्चना कैसे किया जाएगा। इसकी वीडियो अलग से प्रोवाइड कर दूंगी कि जन्माष्टमी के दिन हमें लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करना है। वो वीडियो मैं आपसे अलग आप लोगों को एक अलग वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगी। इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ कि जन्माष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा। तो आ रहा है हमारे लाडले सरकार, हमारे लल्ला, हमारे कृष्ण कन्हैया का बर्थडे। बहुत बड़ा हमारे लिए त्योहार होता है जिसका इंतजार हम सालों से, पूरे साल भर इंतजार करते हैं और आखिर वो समय आने वाला है जो है हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे लल्ला, हमारे लाडले सरकार का बर्थडे, जो हम धूमधाम से, बहुत धूमधाम से, पूरे होशो हवास में धूमधाम से अपने कृष्ण कन्हैया, अपने लाडले, अपने लल्ला का हम बर्थडे मनाएंगे। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे हम अपने कृष्ण कन्हैया का बर्थडे मनाएंगे और किस दिन मनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबको आने वाली जन्माष्टमी, हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे लल्ला के बर्थडे की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के तिथि के दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन ही हमें जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। जैसे जो नियम हम एकादशी के व्रत में करते हैं, दशमी तिथि से ही नियम लागू कर देते हैं, वैसे ही नियम हमें जन्माष्टमी में ही करना है। दशमी तिथि को आपको, जैसे कि जन्माष्टमी जिस दिन आपको व्रत रखना है उसके एक दिन पहले आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना है। आपको उस दिन, दशमी तिथि के दिन, संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और जन्माष्टमी कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं और कुछ लोग जो है फल खा के व्रत रखते हैं। तो कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं जब 12 बजे हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे लल्ला जी का बर्थडे मन जाता है, उसके बाद वो जल ग्रहण करते हैं। और कुछ लोग फल खा के व्रत रखते हैं और कुछ लोग जो है पूरे दिन निर्जल रखते हैं और रात में भी रखते हैं, सुबह जो है पारण करते हैं। तो आइए आप सबको जानकारी देती हूँ कि आप सबको व्रत किस दिन रखना है। हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे लल्ला, हमारे लाडले सरकार का बर्थडे आने वाला है, जो कि मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ और बड़े धूमधाम से अपने कृष्ण कन्हैया का बर्थडे मनाने वाली हूँ। आप लोग वीडियो में जरूर देखिएगा। तो कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है वो 15 अगस्त को शुक्रवार को रात 11:39 से शुरू हो रहा है और समाप्त होगा 16 अगस्त शनिवार रात 9:34 पर। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र रात 12 बजे हुआ था। इस हिसाब से 15 अगस्त को कहीं कहीं पर जन्माष्टमी मनाया जा रहा है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार जो है 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। वैष्णव परंपरा के अनुसार कोई भी व्रत उदय तिथि के अनुसार ही माना जाता है। तो जो लोग 15 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी मनाएंगे उनके लिए निशिता काल पूजा, यानी पूजा की जो रात्र में पूजा होता है उसका समय है 12:04 से रात्र 12:47 तक। और 12 बजे के बाद ही पूजा किया जाता है रात्र में। जन्माष्टमी के दिन हम सारे दिन धूमधाम से अपने कृष्ण कन्हैया का बर्थडे का वेट करते हैं। उसके बाद रात में आता है उत्सव मनाया जाता है। तो उस उत्सव का जो पूजा का मुहूर्त है वो 12:04 से 12:47 तक, जो लोग 15 अगस्त को व्रत रखेंगे उनके लिए। अब बताते हैं, इस दिन 45 मिनट का आपको 15 अगस्त को समय मिल रहा है और ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:24 से 5:07 तक। 15 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय है। प्रातःकालीन पूजा करने का समय है 4:45 से 5:50 तक। सूर्योदय का समय है 5:50 से और सूर्यास्त होगा 7 बजे शाम को। अभिजीत मुहूर्त है 12 बजे से लेकर 12:52 पर। स्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग भी बन रहा है जिसका समय है 5:50 से 7:36 तक। 16 अगस्त को जो लोग जन्माष्टमी
मनाएंगे। अब उनके लिए आइए जान लेते हैं कि उनके लिए शुभ मुहूर्त क्या है। तो उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त है 4:24 से 5:07 तक। सुबह प्रातःकालीन पूजा का समय होगा। और ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:24 से 5:07 तक। प्रातःकालीन पूजा का समय है सूर्योदय 5:51 से 12:51 तक। तो ये हो गया आपका पूजा का शुभ मुहूर्त है 4:46 से 5:51 तक। अभिजीत मुहूर्त है 12 बजे से लेकर 12:51 तक दोपहर में। संध्या का पूजा का समय है 6:59 यानी 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आपका संध्या पूजा का समय है। स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग सिद्धि योग है 4:48 सुबह और 5:51 तक। जन्माष्टमी तिथि का जो पारण है वो 15 अगस्त को जो लोग व्रत रखेंगे वो सुबह 16 को सुबह 9:34 के बाद कर सकते हैं। 16 अगस्त को जो व्रत रखेंगे वो पारण 17 को सुबह 5:51 के बाद पारण करेंगे। कई स्थानों पर पारण निशिता मुहूर्त के बाद भी किया जाता है। मध्य रात्रि के बाद व्रत का पारण रात्रि में 12:47 के बाद कर लिया जाएगा। जन्माष्टमी के दिन कई लोग निर्जल व्रत रखते हैं और कई लोग फल खा के व्रत रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करिए। इस दिन सारे दिन भगवान कृष्ण के बर्थडे है, तो इस दिन आपको और हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि हम साल भर इंतजार करते हैं और हमें एक दिन का मौका मिलता है उत्सव मनाने के लिए। लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम 15 को भी उत्सव मनाएं और 16 को भी उत्सव मनाएं। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमें साल में इंतजार करते हैं, हमें 2 दिन मनाने का इस बार मौका मिल रहा है। तो आप 15 को भी धूमधाम से पूरे दिन भजन कीर्तन करिए और रात में पूजा अर्चना कर लीजिए। 16 को भी अब आपके यहाँ जैसे कि आसपास हो रहा हो, जिस दिन आपके यहाँ आसपास 15 को मनाया जा रहा है उस दिन आप 15 को मनाइए। आसपास अगर 16 को मनाया जा रहा है तो आप 16 को मनाइए। अपने आसपास देख लीजिए कि कहाँ कैसे रूल फॉलो किया जा रहा है। और अगर बात हमारी करेंगे कि हम किस दिन मनाएंगे, तो हम उदय तिथि के अनुसार वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते हैं। तो हम 16 अगस्त को ही अपने कृष्ण का नहीं, अपने लाडले सरकार अपने लल्ला का बर्थडे 16 अगस्त 2025 को ही हम जन्माष्टमी का पर्व पूरे धूमधाम से मनाएंगे। हालांकि 15 को भी हम अपने कृष्ण कन्हैया को और रात में तो पूजा इतना उतना धूमधाम से नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे दोनों दिन। अब बात यह है व्रत का, तो हम व्रत 16 को ही व्रत रखेंगे और 16 को पूरे धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। तो आप लोग भी 16 को मनाइए पूरे धूमधाम से जन्माष्टमी। अगर आपके आसपास कोई 15 को मना रहा है तो आप 15 को भी मना सकते हैं, और मैं तो 16 अगस्त को ही मनाऊंगी। और उदय तिथि के अनुसार 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन आप ज्यादा से ज्यादा भजन कीर्तन करिए, आप सोहर गाइए, जितना ज्यादा हो सके कृष्ण के नाम का जप करिए। जैसे एकादशी के नियम फॉलो करते हैं वैसे जन्माष्टमी के नियम को फॉलो करिए। कहा जाता है कि एक जन्माष्टमी का व्रत रखने से आपको हजारों एकादशी के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।